नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप सभी का स्वागत है यूपी 24 न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति वाराणसी के राजघाट पर है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर लोगों के हाथ में, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हर लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे आप दिखाते जाइए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। गांधी की विरासत पर हमला नहीं सहेंगे। ये सब गांधीवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, सीधा शब्दों में अगर कहें तो। और मैं इनसे बात करूंगा, बुलडोज़र राज वापस जाओ, सरकार के विरुद्ध में ये धरना हो रहा है और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है क्यों, मैं बात करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं सर्व सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम और परिचय इनसे बात करते हुए मैं पूछूंगा कि आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं। क्या सर नाम हुआ, शुभ नाम? मेरा नाम राम धीरज है। मैं लोकतंत्र सेनानी भी हूँ और यहाँ गांधी विचार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़र हूँ मैं, इसलिए मैं इस सारे काम को देख रहा हूँ। सर, कि कैसे लगता है आपको कि गांधी विरासत की जो है, गांधी जी की विरासत पर ये सरकार हमलावर है, कैसे आपको लगता है? देखिए, इसलिए है कि सबसे पहले तो इस विचारधारा के लोगों ने गांधी को सबसे पहले ही मारा 48 में ही, लेकिन उसके बाद यहाँ जो आप जगह देख रहे हैं ये करीब 13 एकड़ ज़मीन है। और विनोबा भावे जब भूदान की पदयात्रा पर जा रहे थे, आपको ये भी पता होगा कि लगातार 14 साल तक विनोबा ने पदयात्रा किया। उनकी खुद की ज़मीन करीब 400 एकड़ थी, उन्होंने गरीबों को दान दे दिया। और पूरे देश में 14 साल तक घूम करके उन्होंने करीब 50 लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा किया और गरीबों को दान में दिया। उस विनोबा भावे के ऊपर ये सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से ही ज़मीन को लिया है, जबकि इस ज़मीन को 1960 में, 1961 में, 1970 में बाकायदे बैनामा करवाया गया था, रजिस्ट्री करवाई गई थी। और ये ज़मीन हमने पैसा दिया था, स्टेट बैंक में पैसा जमा किया था चालान के द्वारा, तब ये रजिस्ट्री हुई थी। और बाकायदे रेलवे के नियमों के अनुसार किस रेल के नियम से रेलवे बेच सकता है, वो नियम भी हमने यहाँ प्रशासन को दिखाया है, वो सारे। और इससे भी आप अंदाज़ कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस ज़मीन को दिया था जब वो रेल मंत्री थे, तब शुरुआत हुई थी। बाद में जगजीवन राम जी हो गए थे, उन्होंने रेल से इस्तीफा दे दिया था। तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हम सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है इसको सरकार वापस करे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में दुर्लभ किताबें थी। यंग इंडिया की फाइलें थी, भूदान की फाइलें थी, हरिजन की फाइलें थी, गुन्नार मेडल की एशियन ड्रामा थी, ऐसी ऐसी दुर्लभ किताबें थी। यहाँ खुद जो शुमाकर जी थे वो आए थे, शुमाकर किताब भी यहाँ थी, इवान इलिश की किताब थी। तो ऐसी ऐसी जो दुर्लभ किताबें हैं जो आज मिलती भी नहीं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में नहीं होंगी, वो सब इसमें थी। तो दुनिया की कोई भी सरकार वो किसी लाइब्रेरी को नष्ट नहीं करती है। इन्होंने पूरी लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया, उसकी किताबें फेंक दी। और यहाँ प्रकाशन भी चलता था। जितने रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं सर्वोदय बुक स्टॉल सब हैं, वो किताबें सब यहीं से छपती थी। और वो सारी किताबें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य की थीं, जो आम आदमी के जानने लायक थी और उसके स्वास्थ्य के लिए थी। कोई हमारे यहाँ और तरह का साहित्य नहीं होता था जो छपता था। तो ऐसा जो नौजवानों के चरित्र के विकास के लिए था, जो देश के विकास के लिए था, गरीब बच्चे भी यहाँ आकर के पढ़ते थे, जो जिनके घरों में जगह नहीं थी, जो एक ही कमरे में पढ़ते थे, जिनका शोरगुल था, वो बच्चे भी यहाँ आकर के बैठते थे, पढ़ते थे। बहुत बड़ा कैंपस था। तो जो राष्ट्र के विकास के लिए था, बच्चों के पढ़ने के लिए था, जो नौजवानों के ट्रेनिंग के लिए था, जो उसको सरकार ने मतलब तोड़ दिया। जी जी। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये आपका धरना कितने दिनों से चल रहा है अभी? ये हमारा आज 73वां दिन है और हमारा 100 दिन का संकल्प है। उसके बाद फिर हम पदयात्रा करते हुए दिल्ली जाएंगे, यहाँ से राजघाट से नई दिल्ली राजघाट तक। तो दोस्तों, मैं सीधे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि ये गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। गांधी जी के मतलब मान लीजिए कि उनके विचारों पे चलने वाले। और यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी का फ़ोटो है। इस फ़ोटो में देखेंगे महात्मा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, विनोबा भावे जी का भी फ़ोटो लगा हुआ है। और ये पोस्टर लगा हुआ है, सर्व सेवा संघ की बैनामा ज़मीन को सरकार द्वारा जबरन कब्जा करने
और ऐतिहासिक विरासत को गिराए जाने के खिलाफ में इन लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। 100 दिन का सत्याग्रह, और इस प्रकार से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अलग अलग हर लोगों के पास जो है एक एक स्लोगन लिखा हुआ है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोक समिति, रेलवे विभाग होश में आओ, बुलडोजर व राज वापस जाओ, सर्व संघ से अवैध कब्जा छोड़ दो। तो इस प्रकार का जो है यहाँ सेव डेमोक्रेसी, सेव इंटीग्रिटी, तो ये अपना अधिकार डेमोक्रेसी है। सभी लोग को अधिकार है अपना डेमोक्रेसी में अपना हक रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए न्यायपूर्ण तरीके से, सामाजिक पूर्ण तरीके से। और कुछ लोग और भी हैं, सर से भी हमने जानने का प्रयास किया। क्या नाम हुआ सर आपका? निहाल गांधी। कहाँ से आप हैं? दिलदार नगर गाजीपुर। गाजीपुर से। तो आप लोग ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन जी, ये फिर आगे कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा तब तक हमारा जो है हक हमें वापस नहीं मिल जाता। ये 100 दिन का सत्याग्रह है। इसके बाद हम यहाँ से जो है एक पदयात्रा शुरू करेंगे जो यहाँ से दिल्ली तक जाएगी, जो दिल्ली राजघाट, बनारस से राजघाट दिल्ली तक की एक यात्रा जो है, पदयात्रा जो है। इसके ये बताइए कि कोई ऐसा सरकार का मतलब जो मुख्य धारा में जो सरकार का जो अभी राज्य सरकार है, योगी सरकार सीधे शब्दों में कहें तो, उनके कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई ऐसा कुछ है जो मिलने आपसे आया? नहीं, कोई नहीं आया। एक दिन यहाँ वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोग आए थे। वीडियो के लोग आए? हाँ, वीडियो के लोग आए थे, बस पूछ करके फिर चले गए। उन्होंने कहा कि हमको आपसे डिटेल बात करनी है, लेकिन उसके बाद फिर आए नहीं। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार के कानों में जू नहीं रेंगा। इनके हक के लिए अगर बात किया जाए, इनके अधिकार के लिए, और इनका अपना पर्सनल अधिकार नहीं, ये समाज के लिए लड़ रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा, जैसा दृश्य मैं यहाँ का देख रहा हूँ, सर्व सेवा संघ जो है, समिति जो है, वो समाज के लिए है, दबे कुचले लोगों के लिए है, सबको पढ़ाई कर। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। देखिए गांधी जी का टोपी पहने हुए हैं, आप बैठे हुए हैं। गलत करेंगे नहीं, गलत सहेंगे नहीं। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम विद्याधर है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ इंटर कॉलेज का, जी। 13 का रिटायर हूँ। कहाँ से हैं आप? हुरकुड़ा इंटर कॉलेज गाजीपुर से मैं रिटायर हुआ। मैं ये सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार मुख्य रूप से डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जो डेमोक्रेसी के तहत हमारा रजिस्ट्री है उसको नहीं मान रही है। ये संविधान समाप्त करना चाहते हैं। इनका मुख्य एजेंडा है 1925 में जो आरएसएस बना कि अगर देश आज़ाद भी हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ भी जाएगी, तो 100 वर्ष बाद 2025 में समाप्त करेंगे। इसी के तहत ये चल रहा है। इनकी सारी क्रियाएं संविधान समाप्त करने के मतलब आपका कहना, आप लोगों का कहना है कि ये संविधान के विरुद्ध सरकार है, डेमोक्रेसी के भी विरुद्ध में है, कोई काम नहीं हो रहा है लोगों के हित में। ये जो हैं चाहते हैं मनुवाद। कुछ लोगों का 10% लोगों का राज्य चाहते हैं, 90% लोगों को दलित बनाना चाहते हैं। एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। आरएसएस के चीफ श्री सदाशिव गोरवलकर जी जो थे, उनकी एक पुस्तक है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम और हमारे राष्ट्र का परिचय। आप गूगल पर देख लीजिएगा। जी सर। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे, देश की संपत्ति और भूभाग अपने 2-3 चहेते मित्रों को सौंप दो। यही अडानी अंबानी को दे रहे हैं। और 95% सर गोलवालकर के कब से मित्र अडानी अंबानी हो गए? नहीं, गोलवालकर की नीतियों पर ये सरकार चल रही है। अच्छा। तो अडानी अंबानी को ले हैं मोदी जी, उनकी नीतियों पर उनको सौंप रहे हैं। 2-3 मित्र हैं उनके नहीं मित्र हैं। और उसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ऐसी नीति बनाओ कि 95% जनता दरिद्र हो जाए। इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं, तमाम टैक्स लगा रहे हैं। और अंत में कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार देती है, जो संविधान में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है। ये चारों के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं कि हम एकात्मक शासन ले लें और फिर से जैसे राजा लोग करते थे, जो कहे वही मेरा शासन हो। उसी के तहत ये यूपी के चीफ जो हैं जोगी जी, सरकार को नहीं, नियमों को नहीं मानते, बुलडोजर चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वो उसको काउंटर करा देते हैं। ये उनके परिलक्षित हो रहा है। तो हम लोग केवल इसी के लिए नहीं,
पूरे देश की आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ड्रेस पहना हूं वो साधु के लिए नहीं, मैं शिक्षक हूं। मुझको प्रतीत हुआ कि मेरे बच्चों के लिए पानी का अभाव होने जा रहा है, तो पानी की बचत के लिए 1.5 मीटर का ये ले लिया हूं और 8 लीटर पानी में स्नान करता हूं। लोगों से कहता हूं कि पानी बचाओ। हम सरकार, देश हमारा है, हम देश बनाना चाहते हैं, हम गांधीवादी हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हैं। हम रोज़ मोदी जी के कल्याण का वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन देश का भी कल्याण। अच्छा सर, जब सरकार की आपने बात कर दिया तो मैं 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी से कि पिछले सरकार से, जैसे 2014 में मोदी जी आए, क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं? पिछले सरकार से ये और आगे बढ़ गए। आगे का मतलब? नफरत में हिंदू मुस्लिम बांट करके और देवी देवता, मतलब और आगे, यानी आगे इसका मतलब पिछला सरकार भी नफरत फैला रही थी? पिछले सरकार भी नफरत फैला रही थी, लेकिन छिपा हुआ था। लेकिन इस बार तो एकदम क्लियर हो गया। 24 में समझ रहे थे कि हम 400 पा जाएंगे, इनके 2-4 MP कह दिए कि 400 पार करो, हम संविधान समाप्त करेंगे। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसलिए फिर लोग संविधान की बात धोखे से कर रहे हैं। ये संविधान मानने वाले नहीं हैं, ये डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार कानून को नहीं मानती है। जैसे यही घटना है, इन्होंने न तो कोई हमें नोटिस दिया, न सूचना दिया, और जबरन खाली करवा लिया। खाली करवा कर इसको बुलडोज भी कर दिया। मैंने जैसा कहा कि ये ऐतिहासिक जगह है, जहाँ जयप्रकाश नारायण रहे, जहाँ अच्युत पटवर्धन रहे, जहाँ विमला ठक्कर थी। 100 से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जगह पर आ चुके हैं, रह चुके हैं। तो और क्या हो रही थी राष्ट्रीय विरासत? जिस जगह पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसको बनाया और वहाँ आकर के रहे भी, और उस विरासत को आपने गिरा दिया। तो ये दुनिया की हर सरकार अपनी राष्ट्रीय विरासत को बचाती है, उसको सहेज करके रखती है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो विरासत को नहीं मानते हैं, वही विरासत को गिराते हैं। इसलिए दोस्तों, सीधे शब्दों में मैं आपसे बताऊं अपने चैनल के माध्यम से कि इनका कहने का ये मतलब है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, या केंद्र का हो या राज्य का हो, ये जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और जो है संविधान नहीं मानती है, और जो है तमाम तरह का चीज़ें जो सर ने बताया, बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि ये बैनामा की ज़मीन है, जिसकी दाखिल खारिज रेलवे से इन लोगों ने खरीदा, सर्व सेवा संघ के लोगों ने खरीदा, दाखिल खारिज है इनके नाम पे, इन्होंने जैसा बताया। लेकिन जो है जबरन जो है सरकार इनकी ज़मीन को तोड़ती है, बुलडोज कर देती है, और जो है इनका अधिकार का हनन किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस तरीक़ा से आप जो है राजघाट, ये जो है देखिए, इनका जो है बैनामा का जो पत्र होता है, जो जिसको रजिस्ट्री पेपर कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने लगा के रखा है यहाँ पे, और इस तरह के न्याय के दीप जलाएं। यहाँ पे जो है रजिस्ट्री इस तरह से बैनामा होता होगा, आपके घर में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस तरह की ऐसे सर्व सेवा संघ वाराणसी परिसर, तो इस तरह से फ़ोटो है इसका। ऐसा पहले बिल्डिंग इसमें बना हुआ था और इसको तोड़ दिया गया, BDA के माध्यम से इसको तोड़ा गया। सरकार सीधे शब्दों में है तो उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो है गांधीवादी विचार को नहीं मानती है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, संविधान को नहीं मानती है, डेमोक्रेसी का जो रूल है नहीं मानती है, खतरे में है। यही आपका कहने का मतलब है? जी तो बिल्कुल। इसी बात को लेकर के ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी इनका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, दिखाऊँगा लोगों को, लोग जागरूक हों, देखें। सरकार के लोग आके मिले, विधायक मिले, यहाँ के मंत्री मिले, इनसे सोचे समझे कि आखिर इन लोगों का होगा क्या। अभी तक कोई यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि बड़ा, एक BDA के अधिकारी छोड़ करके कोई बड़ा जो है सरकार का कोई विधायक, कोई मंत्री इन लोगों से मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया। तो आज के डेट में आप जानते ही हैं कि कोई भी अच्छा मुद्दा हो, अगर बड़ा रूप नहीं लेता हो तो ना सरकार आपको पूछेगी, ना ही शासन पूछेगी, ना ही प्रशासन पूछेगी। सत्याग्रह इन लोगों का जो है गांधीवादी विचारधारा से, शांति प्रिय तरीके से ये राजघाट पे ये लोग कर रहे हैं। अगर यही सामूहिक भीड़ हो जाए 10,000, 5,000, 2,000 का, लाठी डंडा पत्थर हो, तो शासन प्रशासन के लोग आएंगे, मंत्रालय से लोग आएंगे, कैबिनेट के लोग आएंगे, पूछेंगे कि क्या समस्या है।
तो देखा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।